ईरान से डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा सामने आया। ईरान के साथ डील लगभग फाइनल हो गई है। इस हफ्ते की आखिर तक डील पर मुहर लग सकती है। ईरान कभी भी परमाणु हथियार ना रखने पर सहमत हो गया है। ईरान ने अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। डील पर कोई फाइनल मुहर नहीं लगी। G7 बैठक में शांति समझौते की उम्मीद है, सोर्सेस से बता रहे हैं। तो इस हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप बार बार कुछ ना कुछ कह ही रहे हैं। ये मामला खिंचता ही जा रहा है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ है, जिस पर वो लगातार पोस्ट करते ही हैं। कभी कहते हैं अगले 24 घंटे, अगली रात बहुत कयामत वाली रात होने वाली है, कुछ नहीं होता। फिर वो कम से कम 10 बार कह चुके हैं कि डील इज ऑन द फाइनल फेज, वो भी नहीं हुआ। अब एक बार फिर से कह रहे हैं डील फाइनल होने वाली है, लेकिन लग रहा है इस बार, क्योंकि कई सारी जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका प्रशासन, व्हाइट हाउस नरम होता हुआ नजर आ रहा है, तो ईरान भी कुछ झुकता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी परिस्थितियां आप देख ही रहे हैं किस तरीके की हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर कोई इससे इम्पैक्ट हो रहा है। और भारत ने यूएस राजनयिक को तलब किया है। भारतीय जहाजों पर हमले को लेकर तलब किया गया है। यूएस चार्ज डी अफेयर्स जेसन मिक्स को तलब किया गया है। जहाजों पर हमले को लेकर विरोध व्यक्त किया। यूएस हमले में 3 भारतीयों की मौत हुई है। उस जहाज पर 24 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे। 21 को सेफली इवैक्यूएट किया गया था। 3 की दुखद मौत हुई है और उसके बाद से ही भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। तलब किया गया है यूएस चार्ज डी अफेयर्स को, और ये इस पूरे मामले को लेकर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। तो भारत ने यूएस राजनयिक को तलब किया है और उससे पहले भी। और इस पूरी खबर पर अधिक अपडेट के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, जो कि एडिटर है नेशनल अफेयर्स भारत एक्सप्रेस के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। कृष्ण मोहन शर्मा सर, प्लीज मुझे बता दीजिए यहां से क्या कुछ संकेत भारत दे रहा है और कितना सीरियसली इसको लिया जाए। भारत ने स्पष्ट कर दिया है, जो अमेरिका के राजनयिक हैं हमारे देश में, उनको बुला के स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके की गतिविधियां दोनों देशों के रिश्तों को खराब करेंगी। और जाहिर सी बात है कि जब हमारे 3 लोग मारे गए हैं तो एक तरीके से एंग्विश बहुत है लोगों के मन में जी। और हम लोगों में ये पैक्ट है कि भाई आप कुछ भी करेंगे, हमारे वेसल्स को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन वो तो गनीमत है कि वहाँ पे ओमान के अथॉरिटीज ने हमारी मदद की, नहीं तो शायद वो 20 जिनकी बात आप 21 की कर रहे हैं वो भी जल के मर गए होते। लेकिन जो हमने नाराजगी जताई है वो ये कहा है कि इस बात का ध्यान रहे कि आप खूब लड़ें, लेकिन हमारे भारत की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर परेशानी होगी। इस पे दोनों ही देशों ने, अमेरिका ने, इजराइल ने और ईरान ने, तीनों ने भारत को ये विश्वास दिलाया है कि जो पीछे वाली दुर्घटना हुई ये मिसकम्युनिकेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का नतीजा था। आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए कि भारतीय जो तिरंगा लहराता हुआ झंडा है उस पर किसी तरीके से आंच ना आए। इसी खबर में एक और ब्रेकिंग हम लोग चला रहे हैं लगातार। कृष्ण मोहन शर्मा जी, मुझे बताइएगा कि G7 का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। शांति की राह पर आगे बढ़ने के लिए G7 की भी हेल्प ली जा सकती है, सोर्सेज बता रहे हैं। देखिए, G7 की जो मीटिंग अभी फ्रांस में है उसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ से जा रहे हैं जी। और प्राइम मिनिस्टर से ये उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप के साथ साइडलाइंस मीटिंग भी होगी। तो साइडलाइंस मीटिंग होगी तो अभी ऐसा कोई मुद्दा भारत के साथ एग्जिस्टिंग नहीं है जिसपे भारत को बात करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश के लोग परेशान हैं और पूरा विश्व परेशान है महंगाई से, और एक तरीके से जो ईरान, इजराइल और ट्राई पार्टी जो युद्ध चल रहा है, तो उस पर एक रास्ता निकल सकता है। एक चीज और बता दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप रोज तो ट्रुथ पर कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप फिर कह रहे हैं कि डील इज ऑन फाइनल फेज, अगले कुछ घंटों में, 24 घंटों में, 48 घंटों में चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? देखिए, इस बात के संकेत बन रहे हैं कि समझौता होगा, समझौता हो जाएगा, इस बात की पूरी कहानी है। और ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरीके से समझौता हो जाए, क्योंकि पूरा विश्व चाहता है कि समझौता हो जाए। और ट्रंप क्या कहते हैं उससे बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि ट्रंप का बयान दिन में 4 बार बदलता है। लेकिन ये मान के चलना चाहिए, पूरा विश्व इस बात को लेकर आश्वस्त है कि शायद कुछ दिन में इसका हल निकल जाएगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम लोग लगातार पॉलिटिक्स की बात करते ही रहते हैं। कृष्ण मोहन शर्मा जी, विपक्ष बार बार कहता है कि अमेरिका के सामने भारत सरकार कुछ कहती नहीं है। वहां उस तरफ से कोई रिएक्शन आ रहे हैं? क्योंकि 3 कैजुअलिटी हुई है, बहुत बड़ा नुकसान है, अपूर्णीय क्षति है देश के लिए, लेकिन विपक्ष साथ है सरकार के। देखिए, उसमें 2 चीजें हैं। वो कैजुअलिटी कोई हमारी गलती से नहीं हुई, वो एक तरीके से वो एक्सीडेंटल क्राइसिस है और ऑपरेशनल हैजार्ड है। जो ऑपरेशनल हैजार्ड है जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और भारत ने सवाल मजबूती से उठाया है,
तो इसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो सरकार को मिलेगा, क्योंकि सरकार ने इसमें कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी है जिससे किसी को ये लगे कि भारत ने शायद इसमें कुछ गड़बड़ की है या भारत ने उसमें अपने पक्ष को नहीं रखा। और ये बात कहीं से सही नहीं है कि अमेरिका से भारत डर रहा है। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये मान के चलिए कि भारत को जो माकूल जवाब देना था भारत ने दिया है। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि अगर हमारे 3 मारे गए हैं तो हम जो यूएस नेशनल है भारत में उनको मार देंगे हम, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो विरोध जताना है वो विरोध जताया जा रहा है। आखिरी में एक चीज और, पूरा देश आपको सुन रहा है कृष्ण मोहन शर्मा जी, जो वॉर सिचुएशन चल रही है ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच, वहां पर किसी तरीके से डीएस्केलेशन की उम्मीद अब बढ़ी है क्या? बिल्कुल डीएस्केलेशन की उम्मीद है। डीएस्केलेशन की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि पूरा विश्व ये चाह रहा है कि महंगाई कमे और जिस तरीके की परेशानी है उस परेशानी को दूर करने के लिए बातचीत का ही एक रास्ता है जिससे कि वो किसी भी तरीके से युद्ध को खत्म किया जा सकता है। थैंक यू सो मच कृष्ण मोहन जी, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।